प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, यानी विश्राम करना। मौखिक अभिव्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से रुकते हैं, परंतु लिखित भाषा में रुकने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, व्याकरण की भाषा में हम कह सकते हैं कि लेखन में स्पष्टता लाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें, लेखन में स्पष्टता लाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है कि आप कोई दो नाम अलग करने के लिए बीच में जो इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम क्या है? अर्ध विराम अल्प विराम से थोड़ी अधिक देर रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि जब कोई वाक्य समाप्त होता है तब आप पूर्ण विराम लगाते हैं। विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक जब आश्चर्य कोई हो, कोई घृणा हो, कोई खुशी हो, तो आप उस समय विस्मय हो, उस समय आप विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जैसे आप किसी से प्रश्न पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वाक्य के अंत में इसका भी प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक का प्रयोग। कोष्ठक का प्रयोग बात की स्पष्टता लाने के लिए, जैसे आप कोई बात बोल रहे हैं उसको बीच में, जैसे पिताजी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ जो तुम शब्द का लोप होगा उसको आप कोष्ठक में दे करके स्पष्ट करेंगे। निर्देशन चिन्ह। कोई बात आगे लिखनी हो तो आप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे निर्देशन चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह, जब किसी की कही हुई बात को आप ठीक वैसा ही लिखते हैं तब आप उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या है? जिसे आप डैश कहते हैं, तो ये डैश दो चिन्ह लगा करके लंबी लाइन, उसके आगे बहुत सारे विवरण देते, क्रम से कोई बात लिखी जाती है विवरण चिन्ह के बाद। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जैसे दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, सुख दुख, ऊपर नीचे, माता पिता, इन चीज़ों को लिखने के लिए आप छोटे चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें योजक चिन्ह। अब लाघव चिन्ह क्या है? जब कोई बड़े शब्द को एक शब्द में लिखना होता है तो उसको आप पहला शब्द लिख करके और उसके आगे छोटे गोले बनाते हैं, उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं तो पूरा डॉक्टर न लिख करके डॉ लिख करके उसके आगे में आप लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उपविराम। उपविराम मतलब दो बिंदी, ऊपर नीचे दो बिंदी लगाते हैं किसी शब्द के आगे, तो उपविराम होता है। त्रुटिपूरक। त्रुटिपूरक जैसे आप कोई वाक्य लिख रहे हैं तो एक शब्द उसमें छूट गया है, एक वर्ण कोई छूट गया है, तो आप उसको बाद में लिख करके और इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ये त्रुटिपूर्वक होता है। इसे हंस पद भी कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, राम ने कहा मैं पुस्तक लाया हूँ, तो यहाँ ने शब्द उसका छूट गया था, तो उसने बाद में ये त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा करके ऊपर ने लिखा। धन्यवाद बच्चों।